दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। अगर आदमी भगवान पर विश्वास रखता है तो भगवान अवश्य ही उसकी सहायता करते हैं। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक भाट, उसकी पत्नी तथा भाट की लड़की और राजा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर के एक छोटे से गांव में एक भाट परिवार रहता था। भाट परिवार दरिद्रता में जीवन यापन करता था। उनके आंगन में एक आम का वृक्ष था। उस वृक्ष पर तोता और मैना रहते थे। तोता और मैना भाट परिवार की नित्य की दिनचर्या देखते थे। एक दिन मैना का मन थोड़ा व्यथित था भाट परिवार के दुखों को देखकर। तो मैना ने तोते से कहा, तोते, ये भाट परिवार ऐसे कैसे जीवन यापन कर सकता है? इनकी एक पुत्री भी है, आगे चल के उनको इसका विवाह भी करना है, किंतु इनके पास अगले दिन खाने भर के पैसे नहीं होते, तो कैसे अपनी पुत्री का विवाह कर सकेंगे? तो तोते ने कहा, मैना, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, करने कराने वाला वो सब परमेश्वर है, भगवान है। सब उसी के हाथ छोड़ देना चाहिए, अपने करने से कुछ नहीं होता। वो चाहे तो मरते हुए को जीवित कर दे, भूखे को कहीं भी वो भोजन दे सकता है, इसलिए परमेश्वर ही सब कुछ करता है। मैना ने कहा, अगर ऐसा है तो इनके दुख दूर क्यों नहीं हो रहे? तोते ने कहा, मैना, तुम व्यथित मत हो, मैं तुम्हें ऐसे ही भाट परिवार की एक कथा सुनाता हूं, तब तुम बताना कि इस भाट परिवार का क्या होगा। तोते ने कहानी सुनानी शुरू की। तोते ने कहा, मैना, ऐसा ही एक भाट परिवार एक गांव में रहता था। वो भी दरिद्र था, लेकिन वे अपनी दरिद्रता का रोना किसी के सामने नहीं रोते थे। भाट नित्य नाच गाकर ही अपने परिवार की आजीविका चलाता था। वह दिन भर जो कमाता था, अगली सुबह फिर खाली हाथ हो जाता था। प्रतिदिन उसका यह हाल था। भाट की पत्नी उसकी इस अवस्था के साथ लंबा समय व्यतीत कर चुकी थी। उसे अपने पति से कोई भी शिकायत नहीं थी, लेकिन अपने बेटे को जवान होते देख एक दिन उसने अपने पति से कहा, अब तुम एक जवान बेटी के पिता हो, कुछ बचाकर भी रखो। अब वह विवाह योग्य हो गई है, कल उसकी शादी होगी तो उस समय क्या करोगे? किसके सामने हाथ फैलाओगे? पत्नी की बात सुनकर हंसता हुआ वह बोला, भाग्यवान, चिंता क्यों करती हो? जिसने हमें कन्या दी है वही ईश्वर हमारे कन्या के विवाह की भी चिंता करेगा। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। अगले दिन जब भाट सोकर उठा तो पत्नी ने उसे फिर बेटी के विवाह की चिंता से अवगत कराया। पत्नी की यह जिद देखकर भाट ने बाहर जाने की तैयारी करते हुए कहा, ठीक है, मैं प्रयास करता हूं। यह कहकर भाट घर से निकल गया। वह घूमता हुआ कई राज्यों में गया, बेटी के विवाह की चिंता बताई, कुछ दान की आशा लगाई। लोगों ने दान तो दिया, लेकिन इतना नहीं कि उससे बेटी का विवाह हो सके। कुछ दिनों बाद जब वह घर लौट रहा था, तभी सुनसान मार्ग में चोर लुटेरों को उसके पास धन होने की गंध लग गई। उसने जो भी धन एकत्रित किया था, चोरों ने उसे लूट लिया। बड़ी कठिनाई से वह अपनी जान बचाकर खाली हाथ घर वापस आ गया। सारी बात पत्नी को बता दी। यह सुनकर पत्नी बोली, ईश्वर पर भरोसा किए बैठे थे, अब बताओ क्या करोगे? मैं कहती थी ना कि थोड़ा बहुत बचाकर रखो, अब कहाँ गया तुम्हारा ईश्वर? भाट बोला, भाग्यवान, मैंने कहा था कि ईश्वर ही देगा। तुमने जिद करके मुझे भेजा, मैंने व्यवस्था की, लेकिन जब ईश्वर को मेरे द्वारा व्यवस्था करके लाए गए धन से विवाह करना स्वीकार न था, तो उस धन को घर कैसे लाता? लेकिन तुम चिंता मत करो, एक जगह मैं अभी भी नहीं गया। कहते हैं जिसे ईश्वर नहीं देता उसे राजा देता है।
उस जैसा दानी इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है। उनके द्वार से आज तक कोई खाली हाथ लौटकर नहीं गया है। भाग्यवान, मैंने सुना है कि राजा में भी भगवान का अंश होता है। यह कहकर भाट राजा के महल की ओर चल पड़ा। राजदरबार में पहुंचकर उसने राजा का अभिनंदन करते हुए कहा, महाराज, मैं कर्म से भाट हूँ। नाच गाकर मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरी एक कन्या है और वह विवाह योग्य हो गई है। मैं उसके विवाह के लिए चिंतित हूँ। मैंने आपकी दानवीरता का बहुत नाम सुना है। वैसे मैं अपनी पत्नी को विश्वास दिलाकर आया हूँ कि जिसे ईश्वर नहीं देता उसे राजा देता है। भाट की बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप अपनी कन्या के विवाह के बराबर खर्च इस भाट की कन्या के विवाह में खर्च होने हेतु निमित्त दे दें। भाट बोला, महाराज, जो कुछ देना है आप वह अपने हाथों से देने की कृपा करें। यह सुनकर राजा ने अपने हाथों से 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं देते हुए भाट से पूछा, लेकिन तुम यह बताओ कि तुमने मेरे ही हाथों से धन लेना पसंद क्यों किया? भाट बोला, महाराज, आप अन्नदाता हैं, मुझे आपकी कृपा चाहिए। मैंने सोचा कि दीवान के हाथ की अपेक्षा आपके हाथ से धन मेरे हाथ में अधिक ही आएगा, इसलिए मैंने आपके हाथों से धन लेना उचित समझा। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। भाट धन लेकर वहां से चला गया। भाट के जाते ही राजा ने उसके पीछे 2 जासूस इस बात को जानने के लिए लगा दिए कि 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं का वह करता क्या है। भाट ने धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह करके उसे विदा कर दिया। जासूसों ने आकर राजा को खबर दी, महाराज, भाट ने वह सारा धन अपनी कन्या के विवाह में खर्च कर दिया है। अब उसके पास इतना भी धन नहीं बचा है कि वह अगले दिन के भोजन का प्रबंध कर सके। राजा ने भाट को बुलवाकर उससे सारा धन खर्च करने का कारण पूछा तो भाट ने बताया, अन्नदाता, कन्या आपकी थी, धन आपका था। मैं तो सिर्फ धन खर्चने ही वाला था। अगर मैं उसमें से कुछ बचाता तो यह सरासर बेईमानी होती। राजा भाट के इस उत्तर पर बहुत प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे कई लाख स्वर्ण मुद्राएं एवं कई गांव दान कर दिए। धन और कई गांवों को दान में पाकर भाट राजा का गुणगान करता हुआ वहां से चला गया। इतनी कथा सुनाकर तोते ने मैना से कहा, ऐसे होते हैं दानी राजा, जो कि भगवान का अंश होते हैं। एक गरीब कन्या के विवाह के लिए 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। यही नहीं, शादी के बाद उन्होंने कन्या के पिता को कई लाख स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ कई गांव भी दान में दे दिए। तोते के इस प्रश्न का मैना के पास कोई उत्तर नहीं था, अतः वह भाट की दिनचर्या उसी आम के पेड़ पर बैठकर नित्य देखती रही। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।